मेरे केस में तो क्या था, मेरे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को भरोसा था कि नहीं तुम्हारा होगा, तुम करती रहो। तो आई थिंक वो बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। अदर देन दैट टॉपर्स टॉक और लोगों की जर्नीज़, ब्लॉग्स, अपने बहुत सारे टॉपर्स ने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं कि नहीं ये फ़ेज़ बहुत बुरा था, एक बार फ़ेल हुआ, दोबारा फ़ेल हुआ। तो आई थिंक वो सब पढ़ के मोटिवेशन आता था कि नहीं इन्होंने किया इतने एडवर्सिटीज़ के बाद, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो टॉपर्स टॉक, कोई एक स्टोरी जो सबसे ज़्यादा आपको हिट करी हो उस पे? जी, एक टॉपर थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद उनका नाम पूजा रनावत था। उनका 5 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट 6th अटेम्प्ट में शी कुड क्लियर द एंटायर स्टेज, तीनों स्टेजेस क्लियर कर लिए थे। तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी इंस्पायरिंग। यस। और मैम जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि उनको यूपीएससी करना है, उनके लिए क्या टिप्स हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, सिलेबस देखें एंड देन प्रिपेयर करना स्टार्ट करें विद बेसिक मटेरियल। बेसिक से स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, पहला साल तो लग गया फिगर आउट करने में कि क्या सही है क्या गलत, काफ़ी कुछ पढ़ा, बट धीरे-धीरे आई फिगर्ड आउट कि प्रैक्टिस करना मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, चाहे वो प्रीलिम्स के टेस्ट हों या आंसर राइटिंग हो। प्रैक्टिस कर के मैंने देखा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्या ख़राब है, क्या सही है, और उसके हिसाब से इम्प्रूव किया। मैम सोशल मीडिया या फ्रेंड्स की अभी आपने बात की, मैं सोशल मीडिया उस पे ऐड करूँगा, वो कैसे रोल उसने प्ले करा? और आप काफ़ी एक्टिव दिखती हैं सोशल मीडिया पे, तो ये कैसे हुआ? जबकि लोग कहते हैं ना कि बस एक कमरे पे बंद हो जाना है, दिन रात सिर्फ पढ़ाई करना है, बिल्कुल सबसे कट जाना है, बस सिर्फ पढ़ाई करना है। तो ये कुछ मिथ हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सो आई थिंक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं। सोशल मीडिया के साथ भी यही है, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। एकदम कट ऑफ होके कुछ लोग नहीं काम कर सकते। आई वॉज वन ऑफ देम, मतलब कट ऑफ हुई, सोशल गैदरिंग्स में कम गई, बट टच में थी जो लोग मेरे क्लोज थे, और सोशल मीडिया को भी मतलब स्पेयरिंगली यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट कर लेती थी। तो आई थिंक यहाँ पे वन हैज़ टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन कि कितना यूज़ करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, किस चीज़ पे। मैम प्रीलिम्स के बाद जब मेंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग और क्या एग्जीक्यूशन लगता है उस पे? मेंस के लिए जैसे कि है कि उसका सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है मेंस का, तो आई थिंक उसके नोट्स बनाना इज़ वेरी बेनिफिशियल। मेंस के नोट्स बन सकते हैं, और मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको करंट अफेयर से लिंक करके उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। मैम जैसे कि इस पे कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी की बात आप कर रहे थे, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इसको किस तरीके से कंटिन्यू रखा जा सकता है? ओके, तो आई थिंक उसके लिए एक इनसाइड मोटिवेशन ज़रूरी है। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बहुत मन है करने का, तो आप खुद ही बैठोगे उसको करने के लिए। अब आपको 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, दैट्स अप टू यू, है ना? ये तो वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। कोई आपको बाहर से फ़ोर्स करके नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, डे बाय डे कैसे आपने इम्प्रूव करा और क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन करते गए लगातार? फिर वो रिज़ल्ट जो सबको पता है। इम्प्रूवमेंट तो ग्रेजुअली होता है। तो ग्रेजुअली बस वही टेस्ट देखती थी। पहला प्रीलिम्स का टेस्ट दिया तो जब कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, तो ऐसे ही दे दिया था, 48 मार्क्स आए थे, बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिर धीरे-धीरे करते-करते 80s में आने लगे, फिर 110, 130, तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपको समझ में आता है कि हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। अगर आपको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत वीक है तो वो पढ़ो। तो इंडिविजुअल असेसमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। ये तो ये सवाल उनके थे जो लोग जानना चाहते हैं। अब सवाल कुछ वो जो लोगों को जानने ज़रूरी है। जैसे फैमिली कैसे रोल प्ले करती है, फ्रेंड्स कैसे रोल प्ले करते हैं? आपने इसका ज़िक्र करा, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए मैडम। ओके, तो फैमिली का रोल तो बहुत क्रूशियल था, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ कोई कॉन्सेंट्रेट कर पाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पापा मम्मी ने हमेशा से, मतलब कोई इवेंट नहीं रखा घर पे। कई बार खुद भी इवेंट स्किप कर दिए कि नहीं हम भी नहीं जाएँगे क्योंकि ये नहीं जा रही है, और मैं कहीं नहीं गई। तो बहुत एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया कि नहीं तुम पढ़ाई करो, एंड पूरा